ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गया। अगर मैंने यहाँ पे नंबर दिया 13, ठीक है, तो आपके पास 13 का टेबल हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर दे दूँ, लेट सपोज मैंने 70 दिया, तो हमारे पास 70 का टेबल भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोई और नंबर आप दे दिए, अभी जो हमने पायो दिया था, मैं देता हूँ x 123, तो हमारे पास 123 का टेबल आपके सामने आएगा। प्रीवियस सेशंस में हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़े थे, इसके अलावा हमने एप्पल स्टेटमेंट को पढ़ा था, और साथ में हमने इसी स्टेटमेंट पे हमने एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट्स आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, तो इन सबको क्लोज करते हैं, हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे वही कंट्रोल स्टेटमेंट में जो हमारे पास पार लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप। तो हमारे पास पार, वाइल एंड डू वाइल, तो एक फाइल हम बनाते हैं HTML। ठीक है, अब पार लूप और डू वाइल ये सारी चीजें हमारे पास किस लिए यूज होती है हमारे पास, इसे हम इटरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं कि अगर हमने किसी चीज को बार बार चलाना हो तो हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हम लेते हैं। तो पार का हमारे पास तरीकाकार यही है कि हम पार लिखते हैं और इसके अंदर हम उसकी कंडीशन लगाते हैं और सारा कुछ करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड ज्यादा है कि आपने पार के अंदर यहाँ पे लेट लिखना है। ठीक है, लेट लिखना है, और जो भी वेरिएबल आपने पार के अंदर लिखनी है, सपोज मैं यहाँ पे आई लेता हूँ, लेट आई, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट सपोज मैंने सिर्फ 0 से लेकर 10 तक या 0 से लेकर 20 तक मैंने नंबर्स प्रिंट करने, तो स्टार्ट करेंगे हम 0 से। ठीक है, इसके बाद सेमी कोलन। अब कंडीशन यहाँ पे लगनी है कि कहाँ तक इसको चलाना है, तो लेस देन और इक्वल हमने 20 तक चलाना है। फिर सेमी कोलन लगाएंगे और एक एक हम प्लस करेंगे, वही सेम तरीका कार है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है। बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं ताकि हमारे पास मेन स्क्रीन पे प्रिंट हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर अब मैं प्रिंट करूंगा। क्या प्रिंट करना है, आई को। सिंपल सा तरीका कार है पार लूप का। फिर हमारे पास स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर इसके बाद ये आपकी कंडीशन आ गई, और इसके बाद इसको प्लस करना है जब तक हमारे पास ये 20 तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूं। ठीक है, तो हमारे पास ये 0 1 2 3 कहाँ तक हमारे पास ये प्रिंट हो गया, 20 तक। तो इसको हम इसी लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास तरीकाकार हमको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेक लाइन देंगे। तो इसके साथ मैंने प्रिंट करना है क्या, आई प्लस, सॉरी, और इसके क्या प्रिंट करना है, BR लाइन, जो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ये अब नेक्स्ट लाइन में हमारे पास हमारी 20 डिजिट्स प्रिंट हो जाएगी। लेट सपोज मैंने पायो का टेबल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पायो के टेबल के लिए हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर हमारे पास 20 है, तो ये 20 तक हम चाहते हैं कि 10 तक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो, और स्टार्ट हमारे पास, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर हमारे पास जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने प्रिंट करना है। उसके लिए हमारे पास सिंपल सा खुलिया क्या है कि जो भी डिवीजन आपकी आईसी होगी वो अ, आपने किससे देना है, पायो से। सर अगर पायो की है हमारे पास तो हम यहाँ पे पायो लिखेंगे, और यहाँ से अगर ज़रब का साइन हो तो आप यहाँ से ज़रब भी दे सकते हैं, और अगर आप ये स्टेरिक साइन प्रिंट करना चाहते हैं तो आप स्टेरिक भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पाई स्टार। अब इसके बाद ये पहले तो पाई हमारे पास प्रिंट होगा और स्टार भी प्रिंट होगा। इसके बाद क्या प्रिंट होना है, जो आई की वैल्यू है। ठीक है, तो प्लस हमारे पास आई आएगा, आई में जो कुछ भी होगा। ठीक है, और इसके बाद दोबारा आपके पास प्लस क्या होगा, इक्वल। तो इक्वल अभी हम
डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं क्योंकि इसको हमने प्रिंट करना है। यहाँ पर ये इसलिए हमने डबल कोट के अंदर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हमने यहाँ पे लानी है, तो जो चीज़ हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं इसका मतलब ये सेम हमने इसी तरह अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने इक्वल को भी सेम इसी तरह प्रिंट करना है। अब आगे हमारे पास जो आंसर आएगा इक्वल के बाद वो क्या आएगा, वो भी हमने प्रिंट करना है। प्लस हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, वो है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर के पाई को आपने मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, आई से, पायो स्टार आई। बस सिंपल सा यही हमारे पास क्लियर होगा। पहले हमारे पास पायो प्रिंट होगा, इसके बाद ये स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर हमारे पास ये आई में जो भी वैल्यू, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, इस तरह ये बढ़ती, और लास्ट में हमारे पास जो इक्वल के बाद आएगा वो इसी से ज़रब आएगा। अगर मैं इसको अभी प्रिंट कर दूं तो बियर लाइन भी हम यहाँ पे लगाते हैं, प्लस बियर टेक भी लेते हैं ताकि हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। देखते हैं अभी। ठीक है, तो हमारे पास पाई 1 ज़ा पाई 2 ज़ा 10, पाई 3 ज़ा 15, और ये सब हमारे पास टोटल 50 तक हमारे पास प्रिंट हो गए। अब हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि वो कोई भी नंबर एंटर करे और उसकी मल्टीप्लिकेशन उसको टेबल मिल जाए 10 तक। सिंपल सा तरीकाकार है, हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके सामने हमने नंबर वाली प्रॉम्प्ट देनी है, नंबर और ब्रैकेट के अंदर हमने प्रॉम्प्ट देनी है। तो यहाँ तक हमने दिया कि हम क्या करेंगे, एंटर अ नंबर। ठीक है, नंबर फॉर टेबल। ठीक है, अब जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो कीबोर्ड से एंटर होगा। अब यहाँ पर हमने पायो का टेबल दिया है, तो पायो के लिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने नम लिखना है, लेकिन हमने नम को क्या करना है, इसी से बाहर रखना है क्योंकि ये फिर स्ट्रिंग प्रिंट होगा। ठीक है, तो नम लिखेंगे, जो हमने अभी वेरिएबल बनाई है उसके जब हम प्लस करेंगे। अभी ये जो स्टेरिक है ये हमने प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या है कि इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिखना है, और यहां पर हमारे पास क्या है, एस्टेरिक। स्पेस देते हैं, एस्टेरिक देते हैं, थोड़ा स्पेस हमारे पास आएगा, स्पेस भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने पायो लिखा है इस पायो की जगह भी हम नम लिखेंगे। सिंपल है कि जो हमने नंबर दिया था उस नंबर की जगह हमने अभी यहाँ पर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको हमने यहाँ पे लिखा, सेव कर दिया, और अभी रिफ्रेश कर दें। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गया। अगर मैंने यहाँ पे नंबर दिया 13, ठीक है, तो आपके पास 13 का टेबल हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर दे दूँ, लेट्स सपोज मैंने 70 दिया, तो हमारे पास 70 का टेबल भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोई और नंबर आप दे दिया, अभी जो हमने पायो दिया था, मैं देता हूँ x 123, तो हमारे पास 123 का टेबल आपके सामने आएगा। तो आप कीबोर्ड से भी ले सकते हैं, आप जनरल भी ले सकते हैं। सिर्फ काम यहाँ पर जो सबसे बड़ा काम है वो आपके आपके पार लूप का है कि पार लूप आपके पास क्या करता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या करता है, वैल्यू इनिशियलाइज करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, जिसी कंडीशन हमारे पास वो वैल्यू डायरेक्ट बढ़ाता है, और ये हमारे पास जो लूप के अंदर है ये एग्जीक्यूट हो जाती है। कि अगर हमने इसी तरह कुछ प्रिंट करना हो, ये हमने शायद नहीं किया, इसी तरह एक स्टार हो, फिर हमारे पास ये 2 स्टार हो, फिर हमारे पास यहाँ से स्टार बढ़ते जाए 3 स्टार हो, ये हम फिर ये स्टार हमारे पास 4th हो, इसी तरह ये बढ़ते जाए, हमारे पास लास्ट में पाए हो, जो जहाँ तक आप मर्जी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि ये हमारे पास इसके लिए हमारे पास नेस्टेड पार लूप अप्लाई होगा। पार के अंदर हम एक और पार देंगे क्योंकि हमने दोनों जगह से इसको प्रिंट करना है, एक यहाँ से भी ये प्रिंट होगा, ऊपर से यहाँ से, तो 2 वेरिएबल हमारे पास होंगी, एक हमारे पास आई भी होगा, दूसरा हमारे पास जे भी होगा। तो इसी के अंदर हम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। एक तो हमारे पास आई आ गया, तो आई के अंदर हम ये वाली लाइन भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, पहले पैटर्न को डिफाइन करते हैं,
जो हमने पेंट उसकी आप बाद उसमें वैल्यू देंगे, ठीक है। तो लेट मैं पैटर्न के लिए P80 लिखता हूँ, ठीक है। जो भी वैल्यू आपने देनी हो कोई इशू नहीं, फिलहाल इसको हम खाली रखते हैं और इसमें हम बाद में वैल्यू ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास एक पार आ गया। अब दूसरा पार बी हमने इसके अंदर बनाना है, ठीक है। नेस्टेड पावर हम इसी की थे कि इस पावर की बॉडी के अंदर हमने दूसरा पावर लगाना है और वो भी इसी तरह सेम। तो इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें चेंजेस करेंगे कि हमने कहाँ तक लेके जाना है। ये हमारे पास 10 है। अगर मैंने जो दिया वो हमारे पास पायो था, तो मैं चाहता हूँ कि पायो तक हमारे पास ये आ जाए, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास जो वेरिएबल आएगा उसको हम, एक हॉरिजॉन्टल लो है, दूसरा हमारे पास है वर्टिकल, तो उसको हम जे वेरिएबल देंगे, ठीक है। नाम भी हमने चेंज करना है। तो जे प्लस प्लस, अब एक साइड पे हमारे पास ये पायो लाइन होगी, दूसरे पे हम क्या करेंगे, इसी जितने ये पायो है, अगर हमने ये आई की वैल्यू जो है, अगर ये पायो तक आता है तो ये भी पायो तक आता है, तो दूसरे में हम आई की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो आई जितना जाएगा उतना हमारे पास ये लूप चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होता है, अब इसकी भी अपनी बाड़ी है, इसी पार के अंदर इसकी भी बाड़ी होती है, तो उस बाड़ी के अंदर हमने उसी पैटर्न में हमने स्टार एंटर करना है, ठीक है। तो पैट हमने लिखा था, उसको हमने अभी वैल्यू देनी है और वैल्यू हमारे पास क्या होगी, स्टार। क्या आपने क्या प्रिंट करना है, स्टार को प्रिंट करना है। अब बाड़ी से जिसी हमारे पास ये बाड़ी खत्म होती है, दूसरी हमारे पास जो पार लूप है उसके अंदर अभी हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है कि हमने प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके अंदर हमने अभी वो पैटर्न ऐड करना है, तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे पैट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 4 क्यों प्रिंट हो गए, चेक करते हैं। सिर्फ एक ही लाइन हमारे पास प्रिंट हो रहा है, दूसरा हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा। पैटर्न जो हमारे पास है, जो दूसरा लूप में, इसके साथ हमने पैटर्न भी प्रिंट करना है और प्लस का साइन हमने यहाँ पे, कि पैटर्न के साथ, जो पैटर्न के अंदर जो भी नंबर्स है वही के साथ हमने स्टार को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हमने प्लस साइन जो है वो हमने यहाँ पे नहीं दिया था। अभी चेक करते हैं, ठीक है। तो अब ये तादाद बढ़ गई, लेकिन नीचे हमारे पास जो जे है वो प्रिंट नहीं हो रही, ठीक है। उसको भी देखते हैं, एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, ये नीचे हमने लाना है। वही प्रिंट हमारे पास हो रही है, 10 स्टार हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अब देखें। तो पायो हमारे पास स्टार की पैटर्न हमारे पास आ चुकी है कि हमने बी आर टैग वहां पे नहीं दिया था, तो इसी वजह से ये एक ही लाइन में हमारे पास प्रिंट हो रहा था। तो इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। तो कमेंट कहाँ तक करना है, यहाँ तक हम करते हैं। तो ये हमारे पास कमेंट हो गया। अब सॉरी, इसको हटाते हैं। अब हम वाइल लूप हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेम हम नंबर्स प्रिंट करने के लिए भी दे सकते हैं हम, ये हमारे पास जो अभी हमने टेबल दिया उसके लिए भी हम दे सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हम उस पर कर सकते हैं। तो वाइल में हमारे पास क्या होता है कि हम सिंपल स्टार्ट करते हैं, पहले हम नंबर देते हैं। मैंने लिया, लेट सपोज लेट एक्स इक्वल टू 1। मैंने एक नंबर दिया कि एक्स को 1 हमारे पास है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं वाइल, सेम सेम तरीकेकार है जिस तरह हमारे पास सी लैंग्वेज में होता था, ठीक है। और इसके आगे हम इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं कि एक्स को कहाँ तक चलाना है, लेस देन आर इक्वल टू 10। अगर मैं सिर्फ नंबर प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास अब इसकी बॉडी के अंदर हमने एक्स को प्रिंट करना है। तो 1 से लेकर हमारे पास 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएगी। देख सकते एक्स हमने बनाया था, तो हमारे पास एक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। सेव करते हैं और चलाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर इसकी हमारे पास एक है कि एक्स को हमने इंक्रीमेंट भी करना है, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या करता है कि पहले कंडीशन देता है, फिर इसके बाद हमारे पास इसको चेक करता है, वो प्रिंट करता है, और फिर हमारे पास प्लस प्लस होती है तो फिर दोबारा ये आता है और इस कंडीशन को देखता है। जब तक ये सारी कंडीशन खत्म नहीं होती तब तक ये लूप से बाहर नहीं आता। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है मैं वो भी समझाता हूँ, पहले इसको रन करते हैं। ठीक है, तो 1 से 10 तक हमारे पास ये प्रिंट हो गए। अगर इसको नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो वही तरीका कार है, यहाँ पर इसके बाद प्लस लगाएंगे और हम बी आर टैग लगाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास प्रिंट होगा वही जो हमने अभी जितनी भी प्रोग्राम की आप वाइल लूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वाइल और हमारे पास डू वाइल पलटे, फिर इसकी डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं। सेम तरीके कार है, डू वाइल में हमारे पास क्या होता है कि पहले जो हमारा लूप है वो बाद में हमारे पास चलता है, पहले हमारे पास जो प्रिंट में जो कुछ होगा वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, फिर इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है वो आती है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर सेम इसी तरह एग्जांपल मैं देता हूँ, लेट्स x इक्वल टू 1, मैंने एक वेरिएबल दिया, अब ये डायरेक्टली हमारे पास डू डू आएगा। ठीक है, और डू के अंदर जो कुछ होगा वो ये प्रिंट करेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैंने लिख दिया x को। ठीक है, बी आर बी लगाते हैं ताकि हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब ये जीसी आता है तो ये हमारे पास डू हो गया। अब डू के बाद हमारे पास वाइल आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे दिया वाइल, और वाइल के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमने एक्स दिया है तो एक्स हमारे पास लेस देन और इक्वल टू मैंने लिया 50। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, चलो अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तो यहाँ पर आपको के पास कोई भी किसी किस्म का एरर शो नहीं होता, लेकिन अगर आप कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर जो भी एरर होते हैं वो सारे एरर्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब इसमें एरर्स है लेकिन यहाँ पर प्रिंट नहीं, कुछ भी हमारे पास नहीं आ रहा कि कहाँ पर एरर है। डू के बाद हमने प्लस प्लस साइन नहीं दिया है, एक्स को इंक्रीमेंट भी करना है। ठीक है, इसको हमने इंक्रीमेंट करना है, फिर हमने उसके बाद वाइल लूप लगानी है और इसको हमने देना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये डू वाली लाइन है, बाकी हमारे पास जो इंक्रीमेंट वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो डू वाइल हमारे पास क्या करता है कि सबसे पहले हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, एक बार कम से कम ये लाइन चलनी है, इसके बाद यहाँ पे कंडीशन आती है। ठीक है, हमने 50 लगाया, अगर हम इस 50 को चेक करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसमें कोई और चेंजेस करना चाहें, सपोज ये बहुत ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कि 10 तक प्रिंट कर दें, तो ये हमारे लिए डिजिट्स 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मेन डिफरेंस हमारे पास जो पार लूप, वाइल लूप और डू वाइल में है कि पार और वाइल लूप हमारे पास पहले हमारे पास यहाँ पे कंडीशन हमारे पास पहले आती है, फिर हमारे पास लूप एग्जीक्यूट होती है, जबकि जो हमारे पास डू वाइल है कम से कम ये एक बार लाजमी चलती है, फिर इसके बाद इसकी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अगर मैं 11 देता हूँ तो ये कंडीशन पास हो जाती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि यहाँ पर ये कंडीशन पास हो गई अब ये नहीं चलेगा, एक बार लाजिमी यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं अगर इसको अभी यहाँ पे चलाता हूँ तो आपके पास 11 प्रिंट हो रहा है, हालांकि ये हमारे पास जो नीचे कंडीशन है कि x आपके पास क्या होना चाहिए, ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर 11 आ गया, लेकिन एक बार ये डू चला, इस डू के बाद यहाँ पर ये कंडीशन चेक हुई, चूँकि ये कंडीशन आ जाते हैं तो एक बार लाजमी है आपके पास ये चल जानी। अगर मैं यहाँ पे पाई दूँ तो पाई से लेकर ये 10 तक हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। तो डू वाइल और वाइल लूप में यही फर्क है कि वाइल हमारे पास क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है फिर इसके बाद चल गए, जबकि डू वाइल कम से कम एक बार लाजिमी चलती है। अगर आपने वाइल और जो हमारे पास पार लूप है अगर उसमें डिफरेंस याद रखना हो तो हमारे पास क्या है, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने। ठीक है, तो मुझे पहले से पता है कि 10 दफ़ा लूप चल रहा है, तो इसके लिए हमारे पास जो पार लूप है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि
जब तक यूजर 0 न दबाए तब तक आपने लूप को चलाना है। अब आपके पास कंडीशन नहीं है, आपके पास ये नहीं है कि लूप कितनी बार चलना है, आपके पास सिर्फ कीबोर्ड से 0 की एंट्री है। अब 0 किसी ने पहली दफा दबा दिया तो लूप से बाहर आ जाओगे। अब 0 किसी ने 100 डिजिट्स के बाद चला दिया तो फिर भी आप लूप से बाहर आ जाएगी। तो अगर आपके पास कंडीशन मालूम हो लेकिन आपको ये नहीं पता हो कि कितनी बार लूप चलानी है तो आपके लिए वाइल है। लेकिन अगर आपको लूप का जो आपकी आइट्रेशन है वो मालूम हो तो फिर हमने पार चलानी है।